अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो एक नोकिया के फ़ोन की है, नोकिया X1। नोकिया X1 नोकिया का एक डबल सिम और बैटरी टाइम के लिहाज से कीपैड में अपनी एक अलहदा से पहचान रखता है, क्योंकि इसमें एक टाइम में 2 सिमें चल सकती हैं और इसका बैटरी टाइम और इस आला साउंड की वजह से ये मॉडल जो है नोकिया में काफ़ी मशहूर है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया X1 में अगर कीपैड का प्रॉब्लम आ जाए, कीपैड सिर्फ पावर बटन काम करे और बाकी बटन काम ना करें, तो उसको किस तरह से रिपेयर करना है। आज की वीडियो में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे और साथ में आपको मोबाइल का जो कीपैड का फॉल्ट है उसका हल भी बताएंगे कि उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो मैं शुरू किया देता हूँ और मेरे साथ रहें और वीडियो को मुकम्मल देखें आखिर तक, ताकि आपको वीडियो में जो कुछ बताया जाए वो समझ आ सके। जो इसमें फ़ॉल्ट है वो मोबाइल को ऑन करके हम चेक करेंगे। मोबाइल आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इंसर्ट सिम लिखा हुआ है। अब इसका जो फॉल्ट है कीपैड का, इसका टोटली कीपैड जो है वो काम नहीं कर रहा, ओनली पावर बटन काम कर रहा है सिर्फ। यानी कि इस मोबाइल को ऑन किया जा सकता है और ऑफ किया जा सकता है। कीपैड मोबाइल का हैंग है, बाकी सिस्टम मोबाइल का काम कर रहा है। यानी कि बाकी सिस्टम मोबाइल का हैंग नहीं है, कीपैड सिर्फ हैंग है। पावर बटन सिर्फ काम कर रहा है और पावर बटन के अलावा कोई बटन काम नहीं कर रहा। यानी कि जिस तरह से मैंने अभी इस मोबाइल को पावर बटन प्रेस करके ऑन किया था, अब इस तरह से थोड़ी देर के लिए मैं पावर बटन को प्रेस किए रखूँगा और मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल ऑफ होगा तो मैं इसकी बैटरी निकाल कर और इसको ओपन करके इसकी हड्डी यानी कि इनर बॉडी वगैरह मैं साइड पे रख देता हूँ। पहले हम बोर्ड की हालत चेक करेंगे कि नोकिया का ये जो फ़ोन है, आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से नोकिया के फ़ोन नोकिया X1 चल रहे हैं। अब नया तो नहीं मिलता, लेकिन इसकी हालत जो है वो हम देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी साफ़ हालत है मोबाइल की। लेकिन इसमें कीपैड का इशू है, तो हम ये जो LCD का कवर है ये इसको उतार कर भी साइड पर रख देंगे और ये जो कीपैड का गिलास होता है इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ और ये जो इनर पैड है, इनर पैड भी मैं उतार कर साइड पर रख देता हूँ। हम इसमें चेक ये करेंगे कि आया कि मोबाइल के कीपैड में कोई वाटर डैमेज होने का मसला तो नहीं है, या इसमें कोई जैसा कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के देखने से पता लग जाता है कि कीपैड जो है वो ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ या इसमें कोई डस्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस बोर्ड पर हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मैग्नेट प्लेट पर बोर्ड को फिक्स कर देता हूँ ताकि जैसे ही मैं कीपैड को मीटर से चेक करूँ और साथ में आपको भी इस मसले के लिए गाइड करूँ, तो मेरे हाथ जो हैं वो ज़रा आज़ाद हो जाएं। इसलिए मैग्नेट प्लेट का मैंने आसरा लिया है बोर्ड को जो होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे। तो इसमें मैं बताने आपको ये लगा हूँ कि ये जो कीपैड का मसला है इसमें सिर्फ पावर बटन काम कर रहा है और बाकी बटन काम नहीं कर रहे। अमूमन ये मसला होता तब है कि जब मोबाइल वाटर डैमेज होता है और हालत जो है उसकी साफ़ ना हो। लेकिन फिर भी अगर मसला हो तो उसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक जो ये जो मीटर का जो ये माइनस वाली जो तार होती है इसको हम रखेंगे ग्राउंड पर। यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो जब भी कीपैड जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो, यानी कि कीपैड काम कर रहा हो, आप मीटर पर गौर करेंगे कि मैं 1 बाय 1 करके तमाम पॉइंट्स चेक करूँगा कि आया कि कोई पॉइंट बंद तो नहीं है। पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। तो इसको हम चेक करेंगे। मीटर पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट और ये सेंटर वाला पॉइंट स्टार का 7 और ये 0 यानी 0 का पॉइंट जो है 8 नंबर, हैश 9 नंबर और ये बाहर वाला पॉइंट। तो
आप देख सकते हैं कि कीपैड जो है इसके तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि कीपैड जो है वो काम नहीं कर रहा। बोर्ड को मैं मैग्नेट प्लेट से उतार देता हूं और इसमें मैं आपको बताऊं मसला इस तरह से कि ये अलहदा से म्यूज़िक के जो 3 बटन आप देख सकते हैं, ये जो 3 बटन आप देख सकते हैं बोर्ड पर लगे हुए हैं। जब मोबाइल वाटर डैमेज हो या इनमें से कोई बटन ख़राब हो जाए तो ये अमूमन मसला तब आता है, यानी कि ये मसला ज़्यादातर जब आता है जब या तो मोबाइल वाटर डैमेज हो और या इनमें से कोई बटन जो है वो ख़राब हो जाए। अब कीपैड को हमने चेक किया तो उसके सारे पॉइंट काम कर रहे हैं, और अब अगर कीपैड के बटन जो हैं वो काम करेंगे तो तभी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो बटन हैं म्यूज़िक के इनमें से कौन सा काम कर रहा है या कौन सा काम नहीं कर रहा। तो इसका मैं आपको एक आसान सा हल बता देता हूं कि 1 बाय 1 करके आप एक एक बटन को चेक करेंगे और जिस बटन से मसला हल हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बटन जो है उससे मसला हो रहा था। किसी भी मोबाइल में, ख़ास तौर पर ये जो छोटे मोबाइल होते हैं कीपैड, क्योंकि इनकी सपोर्ट ज़्यादा नहीं होती, और जैसा कि बड़े एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें यह फंक्शन भी होता है कि एक साथ में टच भी कई जगह से काम करता है और कीपैड के बटन भी जो हैं वो एक से ज़्यादा एक टाइम में काम कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे मोबाइल हैं कीपैड वाले, क्योंकि इनमें मल्टीटास्किंग नहीं होती, इसीलिए इनका अगर कोई भी बटन पुश रहे यानी कि बटन दबा रहे तो बाकी बटन जो हैं वो हैंग हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। तो ये 3 बटन हैं 1 2 3। तो इनमें से आप 1 बाय 1 करके चाहे इधर से चेक करें चाहे इधर से चेक करें। अब एक तरीक़ेकार तो ये है कि हीट गन का इस्तेमाल किया जाए और पहले एक बटन को उतार दें फिर चेक करें, दूसरे को उतार दें फिर चेक करें, तीसरे को उतार दें फिर चेक करें। 1 बाय 1 करके जिस तरह आप, या तो हो सकता है कि पहले बटन को उतारते ही बाकी बटन जो है वो काम करने लग जाएं, या दूसरे को या तीसरे को। तो इसका मैं आपको एक आसान हल बता देता हूँ। आसान हल कहने से मतलब ये है कि ये एक काम है कि आप ये बटन को उतारेंगे और जाहिर सी बात है फिर आपको दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा, और फिर दूसरे को उतारेंगे तो वो भी रिप्लेस करना पड़ेगा, और तीसरा बटन भी। और हो सकता है फिर भी मसला क्लियर ना हो तो ये जो कवर आप देख सकते हैं, ये आईसी के ऊपर जो कवर लगा होता है, हो सकता है कि ये कवर उतार कर और फिर जो है सीपीयू को वॉश किया जाए या हीट किया जाए, यानी कि मसला जो है अगर यहाँ पर कीपैड में ना हो तो मसला सीपीयू की तरफ जा सकता है। तो आसानी के लिए आप ऐसा करें कि ये आप एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट्स देख रहे हैं, अमूमन इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ब्लैक कलर का एक कंपोनेंट्स यहाँ पर लगा हुआ है जिसको अमूमन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी वैल्यू होती है, और दूसरे बटन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है जबकि तीसरे बटन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो आप बजाय इसके कि आप इस बटन को उतारें और फिर चेक करें, आप इस तरह करें, काबिये की मदद से ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको रिमूव करें और फिर चेक करें, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तो इस तरह से आपका मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल का जो कीपैड है वो ओके हो जाए और ये जो साइड वाले बटन हैं इनकी आप ज़रूरत अगर महसूस ना करें, क्योंकि जिस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो मोबाइल के फंक्शन जो हैं ये ऑडियो के बटन हैं, तो वो अंदर से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं म्यूज़िक में से। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि 1 2 3 इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिमूव कर दें और फिर चेक करें। तो हम पहले ऐसा ही करेंगे कि ये जो पहले 1 नंबर, थोड़ा सा शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे ताकि बगैर नुकसान किए रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव हो जाए, और उसके बाद दूसरी, और उसके बाद तीसरी। तो ये 3 जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, मैंने 1 बाय 1 करके तीनों को रिमूव कर दिया है। तो मैं चिमटी की मदद से, क्योंकि मोबाइल खुला हुआ है और उसका मैंने इनर पैड जो है वो उतारा हुआ है, तो चिमटी से मैंने मोबाइल को पावर ऑन किया
और अब मैं 1 बाय 1 करके इसका कीपैड जो है वो चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइड वाले बटन थे इन्हीं में मसला था, और उनकी जो कनेक्शन को जैसे ही रेजिस्टेंस से रिमूव किया गया है तो वैसे ही कीपैड जो है वो काम करने लग गया है। और तमाम के तमाम कीपैड जो हैं उनको हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। अगर आपको लगे कि कोई बटन जो है वो उल्टा सीधा काम कर रहा है, यानी कि बटन प्रेस कोई किया गया है और काम उसने किसी और का किया है, तो उसके लिए आप मोबाइल को इनर पैड लगाएं और फिर चेक करें, क्योंकि ये जो नोकिया के एक्स गोल्ड वाले फ़ोन हैं इनमें इस तरह से होता है कि जिस तरह से मैंने अपने हाथ में इस बोर्ड को पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से भी ये लाइन जो है ग्राउंड वाली, ये मेरे हाथ से टच हो रही है दोनों तरफ से, और एक हाथ से मैंने चिमटी को पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये मसला कर जाता है। तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो दोस्तों, ये तो था नोकिया X1 मोबाइल के कीपैड के हैंग का फंक्शन, कि जब पावर बटन सिर्फ काम कर रहा हो और बाकी बटन काम ना कर रहे हों। लेकिन इसके अलावा अगर कीपैड में इस तरह का मसला हो कि कुछ चंद एक बटन काम ना कर रहे हों, तो उसका तरीक़ाकार जो है वो अलहदा से होगा, जिसके लिए हम जिस तरह ही हमारे पास मोबाइल फॉल्ट में आएगा तो उसकी वीडियो हम नए सिरे से बनाएंगे दोबारा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मसला मैंने आपको अभी फ़ोन में चेक करवाया था, अगर आपके पास ये आएगा तो आप उसको बआसानी हल कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें और वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।